अस्सलाम वालेकुम, दिस इज हंसला सुहेल फ्रॉम टेक बॉस। और आज जिस मॉडल का हम लोग रिव्यू लेकर आए हैं वो है हॉनर का मॉडल X6 जो कि मार्केट में रिसेंटली लॉन्च हुआ है। और इस मॉडल के आते साथ तमाम तर ब्रांड जो कि टेक्नो, इन्फिनिक्स, ओप्पो या फिर वीवो के जितने ब्रांड थे वो मोबाइल इस वक्त रीसेल उनकी जो है वो कम हो चुकी है। वो इस वजह से क्योंकि ये जो मॉडल है हॉनर X6 ये कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर पूरा उतरा है। कस्टमर को इस वक्त मार्केट में KSA मार्केट में खसूसी तौर पर KSA मार्केट में कस्टमर को एक स्पेसिफिकेशन अच्छे चाहिए और जो मोबाइल की प्राइस है वो बहुत लो चाहिए। तो ये जो मोबाइल है ये उसके ऊपर पूरा उतरता है। तो चलते हैं मोबाइल को रिव्यू करते हैं। और मोबाइल को रिव्यू करने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और आखिर तक वीडियो को देखिएगा ताकि जो स्पेसिफिकेशन इसके अंदर हैं वो मैं आपको बता सकूँ। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो ये है मोबाइल हॉनर X6। और अगर इसके हम आउटसाइड का रिव्यू करते हैं तो इसमें जो आपको रैम मिलती है वो 4GB रैम मिलती है। 64 का आपको ये वेरिएंट मिलता है। जो कलर है हमारे पास वो है टाइटेनियम सिल्वर। और इसको कर लेते हैं अनबॉक्स। ये है मोबाइल का डिज़ाइन। मोबाइल का डिज़ाइन बहुत ज़बरदस्त है। इसको अभी ऑन करते हैं और करते हैं इसके बॉक्स का रिव्यू। बॉक्स के अंदर आपको मिलता है एक कवर, सिलिकॉन का कवर जो कि कंपनी ने इसके साथ एक कवर दिया है। उसके बाद अगर आप रिव्यू करते हैं इसके बॉक्स का, इसके अंदर चार्जर अब हमें दिया गया है। ये है चार्जर, 10 वाट का चार्जर है। और इसमें हमें मिलती है एक टाइप सी की केबल। और थर्ड थिंग हमें मिलती है इसमें हैंड फ्री। हॉनर की और टेक्नो की बहुत अच्छी ये बात है कि ये आपको बॉक्स के अंदर हैंड फ्री भी प्रोवाइड करते हैं, जो कि दूसरे मोबाइल हैं। मैंने लास्ट टाइम वीको का अनबॉक्सिंग की थी, उसमें भी हमें हैंड फ्री जो है वो मोबाइल के अंदर अवेलेबल नहीं थी। लेकिन टेक्नो और हॉनर ये दोनों मॉडल ऐसे हैं जो कि अभी तक बॉक्स के अंदर आपको हैंड फ्री अवेलेबल करके दे रहे हैं। तो मोबाइल हो चुका है जनाब हमारा ऑन। और मोबाइल की अगर आउटसाइड की जो है हम लोग बात कर लेते हैं तो इसमें सबसे पहले हम लोग अगर इसके डायमेंशंस की बात करते हैं तो डायमेंशन जो इसमें है, इसकी थिकनेस की बात करते हैं तो इसमें थिकनेस जो सी है वो 8.75 मिलीमीटर की दी गई है। इसमें अगर लेंथ की बात कर लेते हैं हम लोग तो लेंथ इसकी जो सी है वो 163.8 मिलीमीटर की है। और इसमें जो विड्थ है वो विड्थ 75.36 मिलीमीटर की है। अगर इसके वेट की बात कर लेते हैं तो वेट जो है वो तकरीबन इसका 190 ग्राम है। और जो फिंगरप्रिंट है साइड माउंटेड आपको फिंगरप्रिंट मिलता है पावर बटन के साथ। तो आते हैं इसके डिस्प्ले की तरफ। तो डिस्प्ले इसमें हॉनर ने यूज़ किया है, फर्स्ट टाइम इसमें डिस्प्ले यूज़ किया है वो TFT LCD डिस्प्ले है। हॉनर भी पहले अगर डिस्प्ले यूज़ करता था मोबाइल में तो उससे IPS का डिस्प्ले यूज़ करता था, लेकिन इस दफ़ा हॉनर TFT डिस्प्ले लेकर आया है जो कि HD+ में है। और इसका जो साइज़ है वो तकरीबन 6.5 इंचज़ का साइज़ है। रेजोल्यूशन अगर बात करते हैं तो रेजोल्यूशन इसमें 1600 की यूज़ की गई है, जिसमें आपको पिक्सल मिलते हैं 720 के। बॉडी रेशियो की अगर हम बात कर लेते हैं तो बॉडी रेशियो इसमें पहले मोबाइल से कदरे कम दी गई है, जिसमें बॉडी रेशियो तकरीबन 86 की है। लास्ट टाइम हमने वीको का अगर रिव्यू किया था तो वीको के रिव्यू में हमें 60 हर्ट्ज की जो है वो स्क्रीन मिली थी, लेकिन इसमें जो है हॉनर में आपको 90 हर्ट्ज की स्क्रीन मिलती है। और अगर बात कर लेते हैं इसके सिस्टम अपडेट की तो सिस्टम अपडेट में अगर आप अबाउट फ़ोन में जाते हैं तो आपको पता लगता है इसमें कि एंड्रॉयड 12 के ऊपर ये बेस कर रहा है। और इसमें मैजिक यूज़ किया गया है जो कि हॉनर का अपना वर्जन है, वो मैजिक UI 6.1 यूज़ किया गया है। उसके अंदर इसमें प्रोसेसर अगर देखें प्रोसेसर यूज़ किया गया है वो है MediaTek G25। रैम इसमें यूज़ की गई है वो 4GB रैम है। और उसके बाद जो इंटरनल स्टोरेज है इसकी वो 64GB की है। इसके अलावा इसमें आप जेस्चर यूज़ कर सकते हैं। इसमें बैक जाने के लिए इसमें जेस्चर है, अगर आपको बैक जाना है तो इससे जेस्चर आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। अगर बात करते हैं हम लोग रैम एंड रोम की तो रैम इसमें तकरीबन 64GB की यूज़ की गई है। बट अगर आप इसमें एक्सटेंशन करते हैं तो आप इसमें 1 टेराबाइट तक रोम को एक्सटेंड कर सकते हैं। और GPU इसमें ऑक्टा कोर यूज़ किया गया है। तो बात कर लेते हैं हम लोग इसके मेन कैमरास की। तो मेन कैमरास में सबसे पहला जो कैमरा है इसका वो 50 मेगापिक्सल का यूज़ किया गया है, जिसमें फोकस वाइट जो यूज़ किया गया है वो 1.8 का है।
सेकंड कैमरा इसमें 2 मेगापिक्सल का है, जिसमें फोकस आपको मैक्रो का फोकस मिलता है और वो 2.4 एम का है। और थर्ड कैमरा जो है वो 2 मेगापिक्सल का है, जिसमें आपको फोकस और डेप्थ मिलता है वो 2.4 एम का मिलता है। इसमें आगे फ्रंट कैमरा जो है, फ्रंट कैमरा में अगर हम बात करते हैं तो ये है 5 मेगापिक्सल का, जिसमें वाइड एंगल आपको मिलता है 2.0 का। इसमें हमने कुछ बैक कैमरा से फ़ोटोज़ लिए हैं। बैक कैमरा से जो फ़ोटोज़ मैंने लिए हैं उसमें जो बैक कैमरे का मेन कैमरा है वो अगर आप देखें 50 मेगापिक्सल के अंदर ये स्पॉट कर रहा है और इसके जो पिक्सल्स हैं वो बहुत क्लियर हैं। ये दोनों फ़ोटोज़ मेन कैमरा से ली गई है। अगर थर्ड पे कैमरे के अंदर अगर जाते हैं तो ये कैमरा जो है, हाँ, ये फ़ोटो जो है ये हमने पोर्ट्रेट मोड से लिया है, जिसमें आप देखें कि फ्रंट में आपको मोबाइल नज़र आ रहा है और बैक से जो फ़ोटो है वो बिल्कुल ब्लर रहा है। इसमें आपको दो तरह का मोड मिलता है। पोर्ट्रेट में आपको दो तरह का मोड मिलता है, एक ब्यूटी मिलती है और एक बोके मोड मिलता है। फ्रंट कैमरा की अगर बात कर लेते हैं तो फ्रंट कैमरा में भी ऐसे ही है कि अगर आपको पोर्ट्रेट मोड मिलता है तो उसमें ब्यूटी और बोके दोनों मिलता है। और इसकी जो मेन फ़ोटो है वो बहुत ज़बरदस्त आती है। मोर में अगर जाएं तो आपको इसमें HDR मिल जाता है, पैनोरामा मिल जाता है, लेकिन इसकी एक और बात है कि आपको इसमें नाइट मोड बिल्कुल नहीं मिलता। ना आपको वीडियोस में नाइट मोड मिलता है, ना आपको फ़ोटोज़ में नाइट मोड मिलता है। तो आपका जो फ़ोटोग्राफी है वो नाइट मोड के लिए इतनी अच्छी नहीं होगी इसमें। Antutu के स्कोर की बात करें तो Antutu का जब हमने स्कोर देखा तो ये जो स्कोर है Antutu का वो हमें नज़र आया 1,02,000 का है। में अगर हम बात करते हैं NFC की तो NFC इस वक्त छोटे मोबाइल में, जितने छोटे मोबाइल में उसमें अवेलेबल नहीं है। उसके बाद अगर हम देखें तो इसमें जैक वगैरह भी दिया गया है। इसमें स्पीकर एक है। उसके बाद जैक जो आपको दिया गया है वो है टाइप C का जैक और 3.5 mm का इसमें जैक जो है वो हैंड फ्री के लिए आपको दिया गया है। तो ओवरऑल जो मोबाइल का रिव्यू है वो बहुत ज़बरदस्त है, जो और लाइट वेट मोबाइल है और आपके लिए बहुत ज़बरदस्त है। 64 GB में इससे अच्छा प्राइस आपको नहीं मिलने वाला। तो ये था हमारा ओवरऑल रिव्यू Honor Axis के बारे में और उम्मीद है आपको ये रिव्यू बहुत पसंद आया होगा। अभी तक मार्केट में अगर आप देखें इसकी प्राइस 64 या 4 GB रैम में, तो सबसे ज़्यादा जो प्राइस डिफरेंस है वो है Honor और टेक्नो के दरमियान। क्योंकि टेक्नो जो है वो जैसे ही कोई मॉडल किसी भी ब्रांड का लेकर आता है, अभी रिसेंटली जो Xiaomi ने मॉडल लॉन्च किया था Redmi A1 Plus 32 और 2 GB रैम में, जो कि प्राइस टेक्नो का था वो था 400 रियाल। और रेडमी ने अपना जो मोबाइल 3200 में था वो 350 में जिस वक्त उन्होंने लॉन्च किया, तो टेक्नो ने अपने प्राइस को साथ ही ड्रॉप किया। तो इस तरह टेक्नो जो है वो प्राइस कंपटीशन में आता है। अब देखते हैं टेक्नो इस मोबाइल के बाद अपना कौन सा न्यू मॉडल 3200 में या 64.4 में लॉन्च करता है। तो ये था आज का रिव्यू। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।